राम के दूत सिया के दुलारे कलयुग के देवता बजरंगबली की जय हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशु चैनल से ब्लॉग। तो ये हमारी चल रही है समर वेकेशन और हम निकल गए हैं घूमने के लिए। आप देख सकते हैं अभी सुबह के हुए हैं 11:30 पर। आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ हो रही है, लग रहा है जैसे 2 बज रहे हों। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं स्काई जंपर ट्रैम्पोलिन पार्क जो कि गुड़गांव में है। तो हम वहाँ जाते हैं, आज का दिन हम लोग वहाँ एंजॉय करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे वहाँ की टिकट क्या रही और क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने के लिए। बच्चों के लिए लिटरली बहुत ही अच्छा पार्क है और मैं भी बच्ची हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ जिद कर के। और मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग बस ऑन द वे हैं, पहुँच जाएंगे और 1 घंटा लगेगा हम लोग को अप्रॉक्स पहुँचने में। तो चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ की सारी अपडेट्स देती हूँ कि कैसा रहा वहाँ पर हमारा एक्सप्लोर करना, क्या टिकट है, क्या एक्टिविटीज़ है, कैसे आपको वहाँ जाना है, सब कुछ मैं बताऊँगी। ओके, तो चलते हैं। तो फाइनली वी आर रीच्ड और हमें आने में लगा अप्रॉक्स 1 आवर। हम लोग बाय कार आए हैं और आप देख सकते हैं हम पहुंच गए। हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया में और फिर हम करेंगे वहां से एंट्री। तो मैं आपको अंदर के व्यूज़ दिखाती हूँ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं स्काई जंपर ट्रैम्पोलिन पार्क जो कि ILD ट्रेड सेंटर सेक्टर 47 गुड़गांव में लोकेटेड है। तो हम लोग आए थे और बस देख रहे हैं कि अंदर एंट्रेंस गेट किस साइड से है, क्योंकि यहाँ पर ही सामने ही पार्किंग है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैसी सा एरिया लगा मुझे कि मेन गेट कहीं हम लोग को इतनी जल्दी दिखा नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी वीडियो ही बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमें गेट मिल गया और हम अंदर की साइड एंटर हुए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो और मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढते हुए, मैंने उन्हें बताया मैं यहाँ पर हूँ और मैंने सोचा जल्दी से पहले टिकट प्राइस वगैरह का शूट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ हैं, ट्रैम्पोलिन पार्क है, साथ में लेज़र टैग है। तो दोनों के आपको घंटे और मिनट के हिसाब से आपको इसका पे करना पड़ेगा। 60 मिनट का आपको कुछ 900 और 90 मिनट का 1000 रुपीज़ है। और ये जो प्राइस है इनका, ये अप एंड डाउन्स होता रहता है अकॉर्डिंग टू पब्लिक। और उसके बाद फिर ये जो है मैंने आपको जूम इन जूम आउट करके बता दिया है कि जो लोकेशन है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो यदि आप फैमिली के साथ जाते हैं 5-10 के ग्रुप में तो आपको 5% 10% कुछ ऐसा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फाइनली मैंने ये वीडियो देख ली जंपिंग वाली, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और बाहर गर्मी भी बहुत। टिकट्स बाय करने के बाद हमें ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, पहले ऑफलाइन था जो कि अब ऑनलाइन हो रहा है फॉर आवर सेफ्टी। Jumping time for yellow color band is over. I repeat, jumping time for yellow color band is over. Thank you. Dear jumpers, jumping time for yellow color band is over. I repeat, jumping time for yellow color band is over. Thank you. Dear jumpers, jumping time for yellow color band is over. तो फाइनली हमें बैच बांध दिए गए थे, ग्रीन बैच था हमारा। और साथ में हमें यहाँ पर बाय करने होंगे सॉक्स, ग्रिप सॉक्स बोलते हैं इन्हें। 100 रुपीज़ पेयर मिलते हैं आपको और ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर जंप करेंगे तो स्लिप होने का डर रहता है। ये ग्रिप सॉक्स हैं तो आपकी ग्रिप अच्छी बनी रहती है। बस हमारा टाइम स्टार्ट हो गया था, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चले गए अंदर और बस हस्बैंड आगे आगे, मैं पीछे पीछे देख रहे थे कि कहाँ पर हमें थोड़ा सा खाली मिलता है। बस जैसे ही मुझे खाली मिला और मैंने अपनी बचपन की जो तमन्नाएं थी वो पूरी की। जंप 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 और बहुत सारा जंप किया। जब बच्चे जाते थे ना झूले झूलने के लिए तब वहाँ ट्रैम्पोलिन में वो लोग मस्ती करते थे, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी मस्ती करूं। पर तब वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए होता है मेले वगैरह में और हमारे लिए नहीं होता था। पर अब यहाँ पर मैं फुल ऑन मस्ती कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे से लेके बड़े तक सबको अलाउड करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार पैसा वसूल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ की। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी और बहुत टाइम से सोच रखा था कि मुझे यहाँ जाना है जाना है। तो फाइनली हम यहाँ आ गए और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की। और एक एक करके मैं आपके यहाँ के एरिया दिखाऊंगी। और ये पहला एरिया मिलता है हमें जंपिंग
स्लैब का, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जंप कर सकते हैं। आप यहाँ पर गेम भी खेल सकते हैं बॉल के साथ। तो वॉल दूसरी साइड थी तो इसलिए हमने बॉल नहीं ली स्टार्टिंग में, हमें पता नहीं था, फिर बॉल हम बाद में लेते हैं उसको। तो आप यहाँ पर इस तरह से जंप कर सकते हैं, लेट कर, बैठ कर। और अभी मेरे हस्बैंड मुझे जंप करा रहे हैं। उसके बाद आपको ये ट्रैम्पोलिन में ये मिल जाएंगे इस तरह से एक्टिविटी, आपको झूल के जाना है और गिर जाना है। मेरे हस्बैंड देख रहे थे बहुत ही देर से कि अब जाएंगे जाएंगे, उनको डर लग रहा था डर तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था, पर इसमें थोड़ा सा केयरफुल वाली बात यह है कि जब भी आप गिरें इसमें तो फॉर्म में, तो आपको अपनी नेक को पीछे नहीं रखना है। आप कोई भी एक्टिविटी करें इसमें आपको नेक को हमेशा आगे रखना है, ये आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश करते रहे कि वो गिरें गिरें, बट उन्हें डर लगता रहा तो वो नहीं कर पाए वो एक्टिविटी उस टाइम। उसके बाद फिर हम लोग बॉल एरिया में आ गए। इसमें आपको एक नेट से सारी बॉल को दूसरी नेट में ऐसे जंप कर करके डालना है। तो पहले तो मेरे हस्बैंड जी ने ट्राई किया और भाई उनकी हाइट अच्छी खासी है, तो उन्होंने फटाफट से इस वाली एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है मेरी, तो मेरा तो पहुंचना ही मुश्किल है, बाप रे कितनी कोशिश कर रही थी पर मैं नहीं पहुंच पाई और मुझसे ये एक्टिविटी तो नहीं हुई। बस मैं जंप करती रह गई, बॉल को टच कर पाई, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दिया तो, बट मेरी नेट के दूसरे साइड नेट में बॉल नहीं गई। तो बस इस तरह से मैंने ये वाली टास्क को जो है कंप्लीट किया। इसके बाद इसमें हमें जंप करके ऊपर चढ़ना था। अब ये वाला टास्क थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि आप यहाँ पर जाएं तो मैं बोलूँगी कि कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहन करके जाएं। जीन्स वगैरह में इस तरह की एक्टिविटी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद बारी आती है मेरी और मैं ये गई विदाउट एनी फियर स्विंग, और ये मैं ना गिर गई और मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा जो था ना कि बहुत ही मस्ती करूँगी, तो फुल ऑन मस्ती मूड ऑन है मेरा। फिर मेरे हस्बैंड जी गए जो कि बहुत देर तक फंसाते रहे, फिर अब जाऊँगा डर लग रहा है करते करते। मैंने बोला भाई टाइम निकल रहा है, 1 घंटे ही मिला है, 1 घंटे का पैक लिया था हम लोगों ने। तो बस जैसे तैसे वो गए। अब मुझे डर लग रहा है पर फाइनली वो कंप्लीट करेंगे और आएंगे। ये मैं देखती थी जावेद जाफरी मिमिक्री करते थे, एक शो आता था, आप सबने भी देखा होगा, तो वो शो मुझे बहुत ही पसंद होता था। तो आज मैं उसी शो की तरह बिल्कुल मज़े कर रही थी, यहाँ पर गिरना कूदना, फन एक्टिविटीज़। फिर यहाँ पर आपको एक स्लोप मिल जाता है, तो स्लोप पे आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसमें करना क्या है, बहुत एफर्ट जा रहा था गाइस यहाँ पर तो लिटरली। फिर यहाँ पर एक और एक्टिविटी एरिया है स्लैम डंक करके, बास्केटबॉल एरिया है ये। तो यहाँ पर आपको जंप करके ऐसे बास्केट डालनी होगी, बॉल को डालना होगा बास्केट में। तो हाँ, हस्बैंड जी ने तो कर ली थी, मुझसे फिर से अनदर टाइम नहीं हुआ। मैं तो भाई फिर गिरने वाले पे आ गई। यहाँ पर आपको चल के जाना है दूसरे साइड में, बट बात तो वही थी ना, यहाँ पर सब आपको गिराने के लिए खड़े होते हैं, और मुझे नीचे खड़े हुए लड़कों ने जो वो फेंके हैं, मैं बच्चे से कह रही हूँ थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। पर फाइनली डरते मैं पहुंच रही थी, और भाई इन बॉयज़ ने मुझे फिर से मारा, ये फेंक के मेरे मना करने के बाद भी, पर मैं गिरी धड़ाम मज़ा तो देखो बहुत आ रहा था, पर थोड़ा सा लग भी रहा था कि मैं दूसरे साइड तो जा ही नहीं पाऊंगी ऐसे तो और इनमें फॉर्म में जो फंस जाता है ना, उसका निकलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ से निकल पाना। नीचे फॉर्म ऊपर फॉर्म, आप पैर कहीं रख ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब जो आएगा मैं ना सबको गिराऊंगी। फिर मैं भी ऐसे फॉर्म उठा करके मारने लगी कि अब मैं सबको गिरा करके रहूँगी नीचे। फिर फाइनली मुझे जाना था दूसरी एक्टिविटी एरिया में। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, नहीं हुआ मुझसे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया कि भाई मेरा हाथ खींचो और मुझे यहाँ से निकालो। अभी आधे घंटे ही हुआ था और हम लोग पसीने में पूरा का पूरा भीग गए थे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्टिविटी हो जाती है। मेरे हस्बैंड मुझ तक पहुँचते हुए कि मुझे निकाल ले यहाँ से, हम दोनों ही बिल्कुल जद्दोजहद कर रहे थे। फिर देखो ये मैंने तो कम से कम थोड़ा सा ठीक से ही किया था, ये मेरे हस्बैंड जी देखो कैसे जा रहे हैं क्योंकि दूसरे साइड पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था यहाँ पर बार बार एक्टिविटी करने के बाद। पर उन्होंने कहा मुझे दूसरे साइड तो जाना ही जाना है, तो बस वो इस तरह से गए और पहुंच गए।
क्योंकि बीच से जब हम जाते हैं ना तो फॉर्म से हम नहीं पहुंच पाते हैं उस साइड में, क्योंकि ये फंस जाते हैं, फिर निकलना भाई बहुत ही मुश्किल होता है। बस इनको इसलिए जाना था, 1-2 फ़ोटो ले लो और मैंने ये एक्टिविटी एरिया कंप्लीट कर लिया। और आप देख सकते हैं बस इनकी फ़ोटोज़ हो जाएंगी यहाँ पर और कुछ नहीं। इसके ऊपर वो जा ही नहीं पाएंगे और बहुत ही स्लिपरी था। तो जाना थोड़ा सा मुश्किल भी था। बस अब क्या, बच्चों की तरह खेलते रहो। अब थक गए थे, अब वहाँ से निकलने के लिए आप देखिए कितनी कोशिश करेंगे, ये देखते रहिए आप। इधर देखो, इधर देखो, फोटो निकालो। बाहर निकलने की कोशिश पूरे जोर शोर से, पर देखो कहाँ फंसे। ओ ये देखते हैं कब तक निकल पाते हैं बाहर। ये डले हैं। यस, कम ऑन कम ऑन। ये और भाई ये बच्चे का बैलेंस देखो कितना बढ़िया चल रहा है। ओह गुड जॉब। देखो फोटो निकाल रही मैं थोड़ा सा, यहाँ देखो। देखिए आपने निकलने की कोशिश, और देखिए हम लोग कितना पसीने में भीग गए हैं। पर मज़ा बहुत आ रहा था, रुकने का मन भी नहीं कर रहा था। 1 घंटे ही था तो फटाफट सारी एक्टिविटी करनी थी। फिर मैं चली गई रोलर पर। अब भाई देखना मैं कैसे गिरूंगी, और ये जो गिरना है ना मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी पर मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, पर मैंने देखा था कि जो बीच से पैर डाल के जा रहा था ना वो और बुरी तरीके से गिर रहा था। अब मैं कोशिश कर रही थी और मैं गिरी धड़ाम। शुक्र मनाओ पीछे बच्ची के ऊपर पूरा फॉर्म था, वरना मैं बच्ची को चोट पहुंचा देती। उसको चोट नहीं आई। उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर क्या क्या है। लेज़र टैग जो मैंने एक और एक्टिविटी बताई थी ना, वो आपको ऊपर देखने को और खेलने को मिल जाएगा। और ये ऊपर से पूरा का पूरा ट्रैम्पोलिन पार्क का व्यू है। तो बहुत ही सारी एक्टिविटी है, फुल ऑन पैसा वसूल एरिया है ये आपका। आप यहाँ पर बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ यहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ का कैफेटेरिया एरिया है। यहाँ पर आप बर्थडे और भी एनिवर्सरी, जो कुछ भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, अपने छोटे मोटे फंक्शन, वो आप यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। साथ ही फूड वगैरह भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और ये स्काई लेज़र टैग है, यहाँ पर आपको वो कुछ पबजी जैसे कुछ गेम होता है ना उस तरीके से खिलाएंगे। वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता, मैं कभी खेलती नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसका पैकेज नहीं लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग गए यहाँ पर, फिर मिल गई हमें फाइनली बॉल, और हम लोगों ने फिर बॉलिंग स्टार्ट किया। पर देखो तो हस्बैंड जी को ऐसे कौन बॉल फेंकता है, पर कोई नहीं, साथ में थोड़ा जंप ही कर लेते हैं। बॉलिंग तो बहुत हो गई। तो ये एरिया भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़े आए सच में यहाँ पर। तो आकर के फिर मैंने सोचा कि शायद लास्ट टाइम मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ, और फिर से मैं एक बार और आ गई कूदने के लिए, या फिर शायद दूसरी साइड जाने के लिए। फिर मैंने धीरे धीरे हौले हौले कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, पर मेरे बगल से ही मैं थोड़े आगे पहुंचूंगी और एक बच्चा फिर से आ जाएगा। लो भाई, अब मुझे फिर से डर लग गया। मैंने उससे बोला भाई थोड़ा सा दूर ही रहना, पर वो गिरा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज, और मैं गिर गई। गिरी कि मैं खुद ही कूद गई, और भाई फिर मैं दोबारा फंस गई। फिर मैं गई वैसे ही जैसे मेरे हस्बैंड जी गए थे, बस दूसरी साइड जाके मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। अब बाकी फिर से हम लोगों ने सोचा हम लोग फिर से कूदेंगे, जंप करेंगे, 1 2 3, पर हस्बैंड जी तो इतने डरते हैं कि मेरा फ़ोन ऑन रहता है। 5-5 मिनट में कूद रहे थे। और ये कूदने के बाद ये गए इस एरिया में। ये सोच रहे थे कि मैं ये करूं, पर इनको इस पे डर लग रहा था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही गिरते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है। हालांकि चोट नहीं आती है, पर मज़ेदार एक्टिविटी थी ये भी, रोलर वाली। और मैं तो भाई बिना बात के ही गिर रही थी।
समझ ही नहीं आ रहा था, बिना बात के ही गिर गई। और फिर हम लोगों ने फिर से की जंपिंग साथ में, और बहुत मज़े किए, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। और ये देखिए, ये वाली एक्टिविटी में ना आपको लेट के उठना होता है, इतना एफर्ट चाहिए कि आप उठ जाएं। बस इन्होंने कोशिश की और बस इतना ही, फिर थक गए। फिर मैंने इनको बोले अब मैं आराम करूंगा, आप जंप करो और मुझे ऊपर फेंको। मैं देखो, मैं जंप कर रही हूँ और इनको ऊपर फेंक रही हूँ। मस्ती तो यहाँ पर सच बताऊँ ना बहुत ही ज़्यादा होती है, और सच में एनर्जी लेवल भी आपका यहाँ पर हाई रहता है। फुल ऑन म्यूज़िक होता है, चिल्ड रूम होता है, और चारों तरफ बच्चे एक्टिविटी करते रहते हैं ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे देख सकते हैं आप, हम लोग कैसे पूरे के पूरे इस ट्रैम्पोलिन पार्क को व्यू किया, विजिट किया और मस्ती की, मज़े किए। तो बस मैं इसमें आपको यही बोलना चाहूँगी, इसमें जो आपको सेफ्टी रखनी है वो रखनी है कि आपको जब भी गिरना है या आप गिरें तो अपनी नेक को पीछे की साइड बेंड ना करते हुए उसको थोड़ा सा आगे रखें। और यहाँ पर आपको ग्रिप सॉक्स बिल्कुल मैंडेटरी हैं, तो वो आपको बाय करना ही होगा। यदि आपके पास हैं तो आप अपने लेकर भी आ सकते हैं। और टिकट प्राइस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, घंटे के हिसाब से होता है, और शायद अप डाउन भी, शायद नहीं, हाँ अप डाउन तो होता ही होता है इनका जो टिकट प्राइस वगैरह है। और कुछ कूपन्स भी हैं इनके पास, तो यदि आप फैमिली के साथ जाते हैं तो वो कूपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली एक्टिविटी देखो भाई, मुझसे नहीं हुई, इसमें जंप करना होता है, और जंप तो फिर से नहीं हुआ। तो ये लास्ट एक्टिविटी थी जो हम कर रहे थे। 1 घंटे यहाँ पर कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है मस्ती करते करते। तो यदि आप लें तो इसको 30 मिनट का तो पैक कभी ना लें, क्योंकि 30 मिनट में तो आपको सब कुछ समझना ही होता है कि कैसे क्या है। तो इसलिए आप जब भी लें कम से कम 1 घंटे का पैक लें। तो गाइस बस इस तरह से मेरा आज का दिन निकला। यहाँ पर आप आकर के अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। कैफेटेरिया है तो आप खा पी भी सकते हैं। और यदि आप अपने दादा दादी या किसी के साथ आते हैं तो वेटिंग रूम भी ऊपर है, तो आप वहाँ पर दादा दादी या पेरेंट्स जो नहीं करना चाहते हैं वो वेट भी कर सकते हैं, उनके किड्स आकर के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और ये पीछे कुछ स्टॉल्स लगे थे चॉकलेट वगैरह के, और भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा था खाने के लिए स्नैक्स में। तो आप यहाँ पर आकर फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। पूरे डे का भी इनके पास पैकेज है, बट पूरे डे हम लोग जंप नहीं कर सकते, थक जाते हैं। तो यदि आप फैमिली के साथ जाते हो तो पूरे डे का पैकेज लीजिए बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा मन तो नहीं भरा था 1 घंटे में लिटरली, तो आपका भी नहीं भरा होगा। ओके, तो फिर हम आ गए हैं हमारे मोमोज़ खाने के लिए, जो कि मेरे हर ट्रिप में बहुत ही ज़रूरी है। मुझे मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं भर भर के मोमोज़ खा के आती हूँ यहाँ। तो गाइस आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही सारी अमेजिंग वीडियोस टूर ट्रैवल और ब्लॉगिंग से रिलेटेड लेकर के आती हूँ। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके।